जैसा कि मैंने बताया कि गीता में भी आत्मा के ज्ञान की चर्चा है, बाइबल में भी आत्मा के ज्ञान की चर्चा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी आत्मा के ज्ञान की चर्चा है, वेदों में पुराणों में आत्मा के ज्ञान की चर्चा है, कबीर साहब की वाणियों में, रविदास जी की वाणी में, मीराबाई की वाणी में, संत तुकाराम, संत घीसादास, घासीदास, पलटूदास, नाभादास, जितने भी संत हैं सबकी वाणियों में आत्मा के ज्ञान का पूरा भेद समझा रखा है। लेकिन ज्ञान ना होने के कारण वो पढ़कर भी समझ में नहीं आता। जैसे आप गीता पढ़ेंगे, अध्याय 2 से लेके अध्याय 4 तक भरपूर समझा रखा है आत्मा के बारे में, लेकिन आप उसको पढ़कर भी नहीं समझ सकते कि आखिर वो है क्या। क्यों? क्योंकि उसका कोई अनुभवी गुरु नहीं मिल रहा है हमें। आप आज डॉक्टर की किताबें खरीद लाओ, डॉक्टर की किताबें, डॉक्टर बनने की किताबें कहाँ मिलती हैं? मार्केट में जाओ, तुम ले लो जाके। डॉक्टर वहाँ जाके बोलो MBBS कीजिए, हमें पूरा कोर्स करना है, हमें किताबें दे दो, वो दे देगा। घर में आके पढ़ने लग जाओ, सारी किताब पढ़ लोगे तुम 2, 4, 5, 10 दिन में, 20 दिन में, महीना भर में पूरी किताब पढ़ लोगे, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगी कि तुम क्या क्या पढ़ लिए हो। वहाँ पे टर्म्स आएंगी, हेमेटोलॉजी, रूमेटोलॉजी, ये लॉजी, वो लॉजी, तुम पढ़ तो लोगे, अंग्रेजी जानते हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाओगे यार ये कह क्या रहा है, ये है क्या, इस शब्द का मतलब क्या है। इसी प्रकार गीता पढ़ने वाले संस्कृत तो जानते हैं, लेकिन आत्म ज्ञान को नहीं जानते। संस्कृत में तो पढ़ लेते हैं गीता में क्या लिखा है, आत्मा के बारे में क्या लिखा है, लेकिन उसका ज्ञान ना होने के कारण वो पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर हो जाता है। गीता में क्या बोला गया? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम कुलोदंता पे ना शोषती मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। पढ़ तो तुमने लिया, लेकिन क्या तुम समझ पाए ये बात किसकी चल रही है? नाम भी तुमने जान लिया आत्मा, लेकिन वो आत्मा है क्या, वो है कैसी, उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है, वो करती क्या है, वो रहती कहाँ है? क्या ये सब तुम्हें पता लग गया केवल एक आत्मा शब्द को सुनने मात्र से? कभी नहीं। गीता में भरपूर लिखा पड़ा है आत्मा के बारे में। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा की शरण में चले जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है, और जो अपने जीवन काल में आत्मा को नहीं जान पाते वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। वो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू बनते हैं। उसमें ये नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाते हैं बच जाएंगे, जो मस्जिद जाते हैं बच जाएंगे, जो गुरुद्वारे जाते हैं बच जाएंगे, ये नहीं लिखा है। उसमें लिखा है जो अपनी आत्मा के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। तो आज हमारी उम्रें हो गई हैं 40 साल, 50 साल, 40 से नीचे कोई नहीं बैठा, एक छोटी सी बच्ची को छोड़ के सब 40 से ऊपर बैठे हैं, 60 वाले बैठे हैं, 70 वाले भी होंगे। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या तुम्हें 70 सालों में आत्मा का ज्ञान हुआ, या केवल पत्थर को ही लड्डू चिपका चिपका के आते रहे दिन भर, वो भी खा ना पाया आज तक? अपने बच्चों के मुंह में लड्डू लगाओ,